Welcome to E-Tarot. Today's topic, your silence affecting them. कि आपकी खामोशी का कोई असर पड़ रहा है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है इस इंसान में। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके पर्सन का जेंडर कोई भी है, ठीक है। जो भी सामने आपका पार्टनर है, जिसके साथ आपकी मैरिज हुई हुई है नहीं हुई हुई है, ठीक है। आप मैरिज वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। अनमैरिड लोग भी देख सकते हैं। तो कोई एज ग्रुप यहाँ पर कोई वो नहीं है, कोई मैं लेबल नहीं लगाती मैरिज वालों के लिए और ये अनमैरिड वालों के लिए, ठीक है। आपसे स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। और अगर आपको ई टैरोट रीडिंग देखनी है, वहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग्स होते हैं, तो आप उस चैनल को मतलब के वॉच कर सकते हैं। टाइप करें उसका नेम ई टैरो रीडिंग्स, ठीक है। वहाँ पे टाइप करें और आपको अपनी मर्जी की बहुत सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी, तो आप वॉच करें, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके खामोशी का क्या असर हो रहा है उनके ऊपर। योर साइलेंस अफेक्टिंग देम, मेरे व्यूवर की खामोशी क्या उनके ऊपर किसी तरीके का असर कर रही है। वो इस खामोशी को लेकर, वो आपकी चुप को लेकर क्या सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं वो, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी में है वो इंसान, इंतजार कर रहा है, साइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। वो इंसान वेट कर रहा है। इस इंसान को समझ में आ रहा है आप काफी इमोशनल डिटैचमेंट पे हैं, आप बहुत टाइम से हैं और इमोशनल डिटैचमेंट पे हैं। आप इमोशनली अब आप इन्वेस्ट नहीं करते इस सिचुएशन में, आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं रहे। वो उस एनर्जी में, उस माइंडसेट में आपके चेंज आ गया है, ठीक है। आप एक चेंज वाली एनर्जी में हैं। किस चीज़ का इंतजार कर रहा है ये इंसान, आपकी खामोशी का क्या असर है आपके पर्सन पे। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जानता है आप काफी गुस्से में हैं, आप काफी एग्रेशन में हैं, ठीक है। और आप और इस इंसान की पर्सनैलिटी काफी एक दूसरे से डिफरेंट है। एक एयर साइन हो सकता है और एक अर्थ साइन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न लिब्रा जमुना एक्वेरियस हो सकता है। ये इंसान जानता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करने को आता है, आपकी तरफ मूवमेंट लेता है। काफी इगोइस्टिक पर्सन है, अपने अपनी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, बहुत अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपनी और हर चीज़ बहुत ज़्यादा इसके सर आंखों पे है, ये वो वाली चीज़ें रखता है, ठीक है। मतलब कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड टाइप पर्सन है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, ठीक है। और ये जानता है आप काफी एग्रेसिव हुए में, आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, इसने कुछ किया है या इसने कुछ आपसे हाइड किया था। अगर यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती है तो यहाँ पर ये इंसान कोशिश कर रहा है कि आपकी तरफ से मूवमेंट हो जाए, ठीक है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट है या जो भी है यहाँ पर जो आप लोग के बीच चल रहा है, कम्युनिकेशन ये इंसान चाह रहा है। इंसान ये खुद से तो बहुत कंफ्यूज है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और ये चाह रहा है कि आपकी तरफ आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक इमोशनली डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। ये अपने काम कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, या बहुत फाइनेंशियली काफी एक स्टेबल पर्सन है, स्टेबल माइंडसेट है इस इंसान का, फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल है ये इंसान, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग के लिए वेट कर रहा है ये पर्सन, लेकिन आपकी तरफ से एक्शन या आपकी तरफ से मूवमेंट चाह रहा है, और आप काफी ज्यादा क्लियर कट, और आप जब आपकी तरफ से एक्शन होगा तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मैरिज या कमिटमेंट को लेकर वही बातें, प्रूफ करो अपना प्यार, प्रूफ करो कि यहाँ पर हाँ ठीक है, तुम एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, कुछ तो ऐसा करो जिससे पता चले हाँ कि तुम्हारे माइंड में एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। ये इंसान इस साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर क्या सोच रहा है, इस इंसान को लग रहा है कि आप काफी एग्रेसिव हुए हैं, आप काफी गुस्से में हैं, ठीक है। आपकी एग्रेशन से डरा हुआ है इस वक्त, पता नहीं आप एग्रेसिव हुए हैं, आप क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, आप किसी तरह आप किसी सवालों के जवाब चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप क्लियर कट बात करो, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है। सेवन सेवन की एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, वेट भी कर रहा है, दिखा भी रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड सा, आपको एक सिग्नल दे रहा है कि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं, ठीक है। मैं अपनी जो मर्जी दिल चाहे वो करो, ठीक है। ये उस तरीके की एनर्जी आपको शो कर रहा है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है वो करती रहो या करते रहो, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, एक इग्नोरिंग गोस्टिंग वाली एनर्जी है, लेकिन इंटरनली इसको पता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है, आप क्यों इतना साइलेंट हैं, आप क्यों इतने एग्रेसिव हुए हुए हैं, आप इमोशनली डिटैच हुए हुए हैं। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर के लिए।
ये न्यू बिगनिंग चाह रहा है लेकिन आपकी तरफ से इंतजार कर रहा है, अपने ईगो को मेंटेन रखना चाहता है, अपने ईगो को खराब नहीं करना चाहता, जो एक ईगो इसकी सेल्फ स्टीम रिस्पेक्ट है ना उसको खराब नहीं करना चाहता। क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट्स। ओके भाई, अभी तो ये पर्सन अपनी मैरिज या कमिटमेंट के लिए, हाँ शादी करनी है वो ठीक है बात, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एक सडन एक्शन या सडन मूवमेंट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, एक सडन तौर पे उस चीज के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाह रहा। शादी करनी है इसको पता है, लेकिन ये अपने अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहा है। ये एक मतलब क्या, आप शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सडन डिसीजन मेकिंग या सडन एक्शन, वो वाला माइंडसेट नहीं है। ठीक है, सिस्टर थी मेरी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान असल में पता है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो देना नहीं चाह रहा, इसको आपसे बात तो करनी है लेकिन ये चाह रहा आपकी अप्रोच रहे, आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अगर ये थोड़ा सा भी सॉफ्ट हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट का रीजन समझ रहा है, आपकी खामोशी, आपका डिस्टेंस, आप इमोशनल डिटैच हो रही, सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये जरा सा भी सॉफ्ट पड़ा तो आप यहाँ पर अपनी डिमांड करेंगे, आप अपने राइट्स पर बात करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे इससे, ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट भाई, यहाँ पर करना क्या है, इस कनेक्शन के लिए क्या सोचा है। तो इसके एक बहुत सडन प्लानिंग नहीं है मैरिज कमिटमेंट की, इवन कि आपको कमिट करने की भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको गोस्ट कर रहा है। ये आपको इस वक्त ना आपके लिए कुछ प्रूव कर सकता है, ना आपके लिए कोई ऐसे एक्शंस ले सकता है, ठीक है। ग्राउंडेड है, काफी इगोस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है, मटेरियल चीजें, मटेरियल लाइफस्टाइल बहुत इसके लिए मैटर करता है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपको अभी मैरिज नहीं देना चाह रहा। ये भी रीजन हो सकता है आप तभी मैरिज या कमिटमेंट या कोई सेटलमेंट मांग रहे, भाई तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तुम आराम से एक मैरिज और कमिटमेंट को लेकर चल सकते हो, मैरिज और कमिटमेंट की अपने घर में बात कर सकते हो, वो चीज ये नहीं करना चाह रहा, वो जिसके लिए काफी डिफिकल्ट हुई हुई, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, इसको मैरिज करनी है लेकिन इतनी जल्दी नहीं, इतनी सडन कोई एक्शन या डिसीजन लेने की इसको कोई नीड नहीं है, इवन के डिसीजन भी नहीं ले रहा कि आपसे ही करेगा किसी और से करेगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है क्या फायदा, 2 या 2.5 3 साल से अगर जिस इंसान के साथ कनेक्टेड है वो इंसान अभी तक क्लियर नहीं है मैरिज या कमिटमेंट को लेकर, उस जगह रहने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर ये चल रहा है। वेट आपकी तरफ से, आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट जितना करना चाहते हैं करें, लेकिन आपको इसकी तरफ से आप अभी भी जाएंगे तो डिफेंसिव एनर्जी शो होगी, कंप्लीटली ये सब कुछ शो करेगा कि अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, मतलब कि तुम आ रही हो तो आ जाओ या तुम आ रहे हो तो आ जाओ, लेकिन इस मौजू पे अपने टेंट्रम्स दिखाएगा ताकि आप अपने सवाल या अपनी क्लैरिटी या अपने अपने आप अपने लिए कुछ डिमांड ना कर सके, ठीक है, ओके। आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का क्या असर है भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है, आपकी खामोशी समझ में आ रही है, आपकी इमोशनल डिटैचमेंट समझ में आ रही है, लेकिन अपने आप को सॉफ्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स ये यहाँ पे मैरिज को लेकर मैटर है, आप दोनों के बीच जो सब कुछ चल रहा है, एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, एक मिस्ट्री काइंड करी हुई इसमें, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैरिज करनी है तो भाई कोई डिसीजन मेकिंग भी लिया जा सकता है, यहाँ पर मैरिज को लेकर इशू है, यहाँ पे आप चाहते हैं मैरिज और कमिटमेंट करना, आपका ड्रीम है कमिटमेंट, आपका ड्रीम है मैरिज, आप इस इंसान से कमिटमेंट के लिए कनेक्ट हुए थे, आपको XYZ कोई और चीज नहीं चाहिए थी, आपके माइंड में फर्स्ट टाइम ही क्लियर था कि यार मुझे मैरिज करनी है, यार मुझे सब कुछ स्टेबल करना है, ग्राउंडेड करना है, ठीक है, आपके थॉट्स वो वाले थे। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, योर साइलेंस इफेक्टिंग देम, इफेक्ट तो कर रहा है, समझ भी आ रहा है, बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सन है, बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुआ है, ठीक है, ये जानता है कि यहाँ पर इस चीज को लेकर आप लोग के बीच ऑलरेडी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, इस टॉपिक को लेकर, ठीक है, इस सिचुएशन को लेकर काफी इमोशनल ड्रामा और इमोशनल ट्रॉमा भी चला होगा, काफी इमोशनल मैनिपुलेशन भी चली होगी, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है भाई अगर तुम मेरे साथ कनेक्टेड हो तो मुझे कमिट करो, या मुझे तुम क्लैरिटी तो एटलीस्ट दुनिया के सामने नहीं दे रहे, मेरे सामने तो तुम क्लियर कट रहो कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरे लिए इनफ हो या तुम मेरे लिए काफी हो, तुम्हारे साथ इसकी ये एक मतलब कि एक अदर साइड इन्फ्लुएंस भी है, अदर साइड एनवायरनमेंट भी है जो बार बार इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, यहाँ पर एक वो करता है। ये पर्सन कंफ्यूज है आपको लेकर, कोई मैरिज को लेकर ये क्लियर नहीं है, इसका माइंडसेट क्लियर नहीं है कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, यहाँ पर मेन रीजन है कमिटमेंट और मैरिज, आप चाहते हैं क्लैरिटी लेकर आओ माइंड पे, ये जगह नहीं कर रहा है, ये डुअल एनर्जी में है, ठीक है, बहुत अगर आप इस चीज का इससे क्वेश्चन करते हैं तो बहुत स्ट्रबल हो जाता है, बल्कि आप लोग के बीच एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी आ जाती है, एक ब्रेकअप टाइप आप लोग चीजें फील करने लग जाते हैं और आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है
और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसका फैमिली, कास्ट, कल्चर, यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कास्ट, कल्चर हो सकता है, किसी तरीके का आप लोग का एनवायरमेंट या आप लोग का कोई सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ आ जाता है। ये मैरिज को लेकर क्लियर नहीं है। असल में डिस्टेंस जो आया है, डिसीजन मेकिंग या साइलेंट ट्रीटमेंट जो आया है, डिसीजन मेकिंग को लेकर आया है, जो तो ये बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। इसको पता है ये सॉफ्ट पड़ा, आप अपने राइट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हो गए फेड अप, आप हो चुके हैं बेजार, ठीक है। मतलब कि एक स्टार्टिंग में जब ये चीजें स्टार्ट हुई तो बहुत ज्यादा श्योरिटी थी, हाँ मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, लॉन्ग टर्म होगा, हम यहाँ जाएंगे, हम ये फ्यूचर देखेंगे, हमारी लाइफ ऐसी रहेगी, ठीक है। स्ट्रबन एनर्जी है। स्टेबिलिटी को लेकर एक स्टेबल होना, स्टेबिलिटी को लेकर सोचना, ठीक है। यहाँ पे एम्परर एनर्जी है। एम्परर बहुत ज्यादा स्ट्रबन होता है, बहुत जिद में आया हुआ है, स्ट्रबन हुआ है, ठीक है। आप जो चाह रहे हैं आप उसको लेकर तो काफी ब्रोकन ही फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप क्या करें, आप कहाँ जाएं, ठीक है। आपका खामोश रहना ही बेहतर है जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। आपको क्लैरिटी चाहिए असल में, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही फ्यूचर को लेकर, फर्दर फ्यूचर को लेकर आगे क्या होने वाला है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लैरिटी, ठीक है, आपके अंदर। आप प्रेयर कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप इस कंफ्यूजन से निकलें। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम, वही साइलेंस समझ में भी आ रहा है, हर चीज समझ में आ रही है, लेकिन जानबूझकर ये आपके सामने सॉफ्ट पड़ना नहीं चाह रहा। इसको पता है जिस दिन ये सॉफ्ट पड़ा तो आप इसको एक स्ट्रिक्टली आप बोलेंगे डिसीजन बनाओ, ठीक है। एक स्टेबिलिटी को लेकर आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर ये स्टेबल चलता है तो ठीक है, वरना आप इसको अपने इमोशंस नहीं देना चाहते, ठीक है। आप ग्राउंडेड हैं, आप मेच्योर हैं, आप स्टेबल हैं, आप इसकी लाइफ में अट्रैक्ट ही हुए होते या आए ही हुए थे कि स्टेबिलिटी आएगी सिचुएशन में, ठीक है। आप काफी एक मतलब कि आप डिफेंसिव हुए हैं। अगर स्टेबिलिटी नहीं देनी तो आप अपने इमोशंस भी नहीं देना चाहते, आप इमोशनली ओपन अप नहीं होना चाहते, या अब आप इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट नहीं होना चाहते। आप अपने सेल्फ पे फोकस है इस वक्त, ठीक है। आपने इमोशनली आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर लिया और आप सेल्फ पे फोकस है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। अब इसके बारे में किसी थर्ड पर्सन से जरूर बात करते हैं, या ये इंसान आपके बारे में थर्ड पर्सन से जरूर बात करता है, किसी क्लोज फ्रेंड से जरूर बातचीत होती है। काफी ज्यादा स्ट्रेस है इस चीज को लेकर, आप समझ नहीं पा रहे आप करें क्या, ठीक है। आप किसी से इसका माइंड रीड करवाना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। आप एक काफी पैशनेटिव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। ये आप सोच कर डिस्टर्ब हो जा रहे हैं कि क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा माइंड सेट है इसके माइंड में, ऐसा क्या चल रहा है जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा। आप काफी फ्यूचर को लेकर फेयर और एंजाइटी में है, ठीक है। आप नेगेटिव होते जा रहे हैं क्योंकि इसके एक्शंस बहुत ज्यादा नेगेटिव है। जो भी सिचुएशन आपको, जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा लगता है एक तो आप इससे निकल नहीं पा रहे, दूसरी बात ये कोई आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहा और बेकार है इसको चेंज करना या इसको ये चीज दिखाना कि आप इसके लिए मरे जा रहे हैं। तो आपको ये चीज लग रही है कि आपका एक तो डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिटैचमेंट पे भी जाते जा रहे हैं। ये चीज आप ये कर तो रहे हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बची रहे, और आप डिटैच भी होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनली आप इससे डिस्टेंस और दूरियां बनाते जा रहे हैं। वो चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। आप सोच कर डिप्रेस हैं, परेशान है। अक्सर जब भी इसका थॉट आता है तो आपका दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यार आपने क्या अपनी लाइफ में कर लिया, आपने क्यों इसको अपनी जिंदगी में जगह दी, आपने क्यों मिस्टेक करी ऐसी, आपने क्यों इस तरीके का फैसला किया कि आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो आप काफी ज्यादा ब्रोकन है। आप इस पर्सन की तरफ से अदर साइड ओपिनियन या अदर साइड इंटरफेयर बहुत ज्यादा है, जिसको ये वैल्यू कर रहा है इस वक्त राइट नाउ। मुकम्मल तौर पे डिफेंसिव हुआ है, किसी भी तरीके की आर्गुमेंट, किसी भी तरीके की ये आपके साथ पढ़ना नहीं चाहता, किसी भी तरीके की आर्गुमेंट या किसी भी तरीके के सवाल जवाब की कंडीशन में नहीं आना चाहता, ठीक है। ओके, इसको पता जरा सा ये सॉफ्ट हुआ और आपने इससे क्वेश्चनिंग करनी है, आपने इससे क्लैरिटी मांगनी है, आपने इसकी ऐसी की तैसी लगा देनी है अगर इसने अपनी तरफ से कोई एक्शन वगैरह लिया, ठीक है। हाँ, आपको खुद नॉर्मली बात करते रह रहे हैं, वो डजंट मैटर, वो कोई मसला नहीं, लेकिन अभी डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है, ये डिसीजन नहीं लेना चाह रहा। इसके एक्शंस क्या रह सकते हैं आपकी तरफ आने वाले टाइम में। कंफ्यूज, नर्वस, बहुत ज्यादा डीप डाउन डिप्रेस होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। यहाँ पर एक डिप्रेशन दिख रहा है, डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है, डीप डाउन मून साइकिल्स को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, ठीक है। ये इसका एक अवेकनिंग टाइम है, ठीक है। इसको अवेकन होना है, इसको अपने सेल्फ को अवेकन करना है, इसको अपने पैटर्न को दुरुस्त करना है, कुछ ना कुछ इसके अंदर एक अवेकनिंग की नीड है, ठीक है। इसको हील होने की जरूरत है, अवेकनिंग की जरूरत है, अपनी लाइफ में एक राइट डिसीजन मेकिंग, राइट ट्रैक पे आने की जरूरत है। देखें, कहीं भी इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करो, यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, बहुत ज्यादा मतलब के
मतलब कि डिसएग्रीमेंट आप लोग के बीच बहुत ज्यादा चल रहा है, आप लोग सेम पेज पे नहीं है अभी इस वक्त राइट नाउ, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, इसको इसका सेल्फ अभी तक इंटरनली हील नहीं है, ये अपने आप को ब्लॉक फील करने की वजह से अपने इंटरनल डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इंटरनल स्ट्रेस है। और क्यों है, क्या हो रहा है, किस बात का स्ट्रेस चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, किसी के लिए कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ यहाँ पर अभी चूज नहीं कर सकता, इससे बेहतर है सिंगल रहे, इंडिपेंडेंट रहे, अपने एक फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करे, ठीक है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाह रहा है, सिंगल रहना चाह रहा है, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करने वाला है, ठीक है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, आप कोल्ड हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग पे इतनी जल्दी कोई कुछ डिसाइड कर रहा है या कोई डिसीजन मेकिंग बना रहा है, नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, ठीक है। आप यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप इसलिए साइलेंट हुए कि आप क्या करें और कर ही क्या सकते हैं, इसके मतलब कि इसको चाहिए ना सोचना कि यहाँ पर इस रिश्ते में करना क्या है, इस रिश्ते में होना क्या चाहिए आप दोनों के बीच। ये इंसान एक सडनली किसी किसी मतलब कैसा लगे, इसको ब्लैक मैजिक कर दिया या इसका माइंड स्ट्रेस में चला गया, एक सडन जैसे कि ब्लॉकेजेस फील करना, कुछ अपने अंदर अनहील फील करना, अपने अंदर वुंडेड फील करना, अपने अंदर बहुत ज्यादा विक्टिम फील करना, अपने आप को स्टक और ब्लॉक फील करना, इसको ऐसा लग रहा है खुद एक बेयारो मददगार है, किसी की मदद क्या करेगा, उस वाला उस टाइप का स्टेटस इसके मेंटल स्टेटस इसका बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रक है, किसी भी डिसीजन लेने की अपने आप को कंडीशन में नहीं समझ रहा, उसको ऐसा लग रहा है मैं कंडीशन में नहीं हूँ, कोई भी डिसीजन मेकिंग मुझसे एक्सपेक्ट मत करे, ठीक है। ओके, आपको करना क्या चाहिए इस वक्त राइट नाउ, इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर मतलब कि सोल सर्चिंग करें डीप डाउन, और अपने सेल्फ को बहुत ज्यादा वो करें एसेंशियल, ठीक है। अपने आप को नर्चर करें, अपने आप की केयर करें, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करें, कुछ किसी क्रिएटिव वर्क में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सेक्रेट स्पेस, ठीक है, आपके अंदर का स्पार्क खत्म हो चुका है किसी भी चीज को लेकर, तो किसी क्रिएटिव वर्क में ये स्पार्क लगाएं, आप इस इंसान से अभी डिस्कनेक्ट रहें, अपने सेल्फ को फोकस करें, आपके सेल्फ को खुद आपकी जरूरत है, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप काफी क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत ज्यादा एक मेच्योर पर्सनैलिटी हैं, आप काफी ज्यादा एक मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग इंसान है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ लव की जरूरत है आपको, क्योंकि इस टाइम आपको वही करना चाहिए, फॉरगिवनेस, ठीक है। आप इसको माफ करें, फॉरगिव करें, अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचें। मैं ये नहीं कह रही अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब मत करें, मतलब कि माफ नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी, एक हार्मनी क्रिएट करें अपनी एनर्जी में, आपकी एनर्जी में हार्मनी आना जरूरी है। मैं जानती हूँ इसने गलत किया, लेकिन आप स्ट्रेस लेके क्या करेंगे, काफी ज्यादा पास्ट का बर्डन लेकर, पास्ट का स्ट्रेस लेकर आप क्या करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस रहें, अपने सेल्फ को बदल के रख दें, चेंज सेल्फ बना दें, अपने सेल्फ को डेस्परेट सेल्फ से निकालें, अपने सेल्फ को इमोशनल सेल्फ से निकालें, अननेसेसरी इमोशंस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इमोशंस हर किसी के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन जिन इमोशंस की जरूरत नहीं है, जिस इमोशनल जहां पर आपको इमोशनल होना चाहिए वहां इमोशनल हो, जहां आपको इमोशनली जरूरत है वहां आपको इमोशनल रहें आप, ठीक है। जहां जरूरत नहीं है वहां ना रहें, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे बनना बेकार है इस वक्त, ठीक है। एक गुड, आपने इस पर्सन के लिए आप बेहद गुड रहे, बेहद पॉजिटिव वाइब्रेशन आप क्रिएट करते रहे, लेकिन इसने आपको नहीं समझा, मतलब कि जब आपको जरूरत है, जब आपको कोई डिसीजन मेकिंग है, जब आपको जरूरत है फ्यूचर एक सपोर्ट सिस्टम मेरा कौन होगा, क्या होगा, ठीक है। बातें करने के लिए थे क्या, खाली दिलासे देने के लिए, खाली एक मतलब कि एक फैंटेसी क्रिएट करने के लिए ये इंसान लाइफ में था। अब आपको रियल में नीड है कि कोई आपकी सपोर्ट सिस्टम बने, रियलिटी को फेस करें और अपने आप को हील करें, अपने आप को माफ करें। अगर आपको ऐसा लगता है आपने गलत डिसीजन मेकिंग कर ली तो अपने आप को फॉरगिव करें, माफ करें, स्ट्रेस मत लें, हार्मनी क्रिएट करके रखें, हर वक्त खुश रहें, बैलेंस रहें, ठीक है। इसका कर्मा ही खुद भुगत रहा है, ये आपसे भी ज्यादा एक स्ट्रेस और एक डार्क कंडीशन में है, ठीक है। आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, ये डिवाइन लेकर आए आप दोनों के बीच डिटैचमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में होता, अपनी नेगेटिविटी पुट करता रहता और आप बिला वजह स्ट्रेस में रहते, इसके साथ आपकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं होनी थी, ठीक है। बिला वजह आप एक स्ट्रेस कैरी करते रहते, नेगेटिविटी कैरी करते रहते। बात करें, बहुत ज्यादा बात नहीं करें, इसकी पर्सनल इश्यूज, इसके अंदर क्या चल रहा है, इंटरनली क्यों स्ट्रेस है, इसमें मत घुसें। बातचीत हो रही है, वेल एंड गुड, लेकिन इंटरनली क्या फील कर रहा है, इसको अपनी फाइट खुद लड़नी है। ये इंटरनली डिस्टर्ब है, इसको अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग खुद करने, इसको अपने फैसले खुद करने, इसको अपना रास्ता खुद तलाश करना है, उसमें आप इसकी मदद नहीं कर सकते। इसको अपने मसलों को खुद टैकल करने दें, इंटरनल मसलों को या पर्सनल मसलों को, बात करनी करें, कनेक्ट रहना, रहें, मीटअप करना है मीटअप करें, एक अच्छी लाइफ
आपको उसके साथ शेयरिंग पे रहना रहें, वो मना नहीं है, लेकिन ना अपने आप को हार्म करने दें, ना अपनी एनर्जी को खराब करने दें, ना इसकी एनर्जी में एंटर करें आप, ठीक है। इसके पर्सनल मैटर में, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है डजंट मैटर, ये आपका मैटर ही नहीं है। ये आपको क्या देना चाह रहा है क्या नहीं, ये आपका मैटर नहीं है। ये अभी अपनी प्रॉब्लम को फेस कर ले, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस रीडिंग को, ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।